हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर फाइन। सो आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास इंग्लिश मीडियम्स का मराठी सब्जेक्ट्स। हमारा 4 चैप्टर चल रहा है अभी और सो लेट्स बिगिन। 4 चैप्टर का नाम है हमारा उपास। उपास का मतलब होता है जनरली फास्ट, और जिसको हम उर्दू में रोज़ा, हिंदी में रोज़ा भी बोलते हैं। ठीक है, वही हमारा चैप्टर्स है। और इसके जो लेखक है पुल देशपांडे, इन्होंने लिखा है। गाइस आपको पता है पुल देशपांडे जो हमने लास्ट लेक्चर में भी उनका डिस्कस किया था 3rd चैप्टर में शाल में, तो ये बहुत बड़े लेखक थे। और इनका जो 1990 1919 से 2000 ये उनका लाइफ साइकिल रहा है, पीरियड रहा है। और ये बहुत महान लेखक थे और बहुत सारे इन्होंने उनके बारे में लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। येलो इसमें लिखा हुआ रहता है पूरा बुक्स में, फर्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात यह है गाइस कि जो पुल देशपांडे हैं इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था अपने गवर्नमेंट ने, भारत से पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी हम लोग चैप्टर देखते हैं। ये चैप्टर जनरली एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति मतलब मिडिल क्लास पर्सन है, और वो कैसा है जनरली जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लाइफ में और उसको फेस करता है, और उस फेस करने में क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं और क्या क्या लोगों के लिए जोक का टॉपिक बनता है। ये इस तरीके से बहुत अच्छे चैप्टर्स है, इंटरेस्टिंग है। सो कंटिन्यूअस हमारे साथ बने रहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। माझ्या खाजगी उपपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे। अब देखो, अब खासगी जिसको बोलेंगे हम, प्राइवेट जिसको बोलते हैं, और उपपोषण मतलब उसने जो फास्टिंग करने डिसाइड किया था और जो डाइट का डिसाइड किया था, मैं खाना नहीं खाऊंगा, भूखा रहूंगा, इस तरीके उसको बोलते हैं उपपोषण। उसकी जो हकीकत थी पूरे चौल में मालूम पड़ गई थी। चौल जनरली आपने देखा होगा टीवीज वगैरह में बहुत ट्रेडिशन रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं इस तरीके से, वो चौल को पता चल जाती है कि इसने अब भूखा रहना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि जनरली फाइटी होता है ये इस तरीके से। और नाइटी भानगढ़ है, और जनरली क्या होता है कि जनरली लोगों के लिए न्यूज हो जाती है और लोग उसके ऊपर देख रहे हैं, उसको मालूम पड़ गया कि इन्हें कंटिन्यूसली कुछ कर रहा है बोल के। उगीच हाथ दाखवून अवलक्षण है। अब इसका मतलब ये होता है, आपने एंडिंग में देखा होगा कि आ बैल मुझे मार, बिना कोई इसके अगर आप खुद को तरफ बुला रहे कि आप हम प्रॉब्लम्स में आएंगे इस तरीके से। तो ये होता है कहावत है, मन है जिसको बोलते हैं प्रभाव से। ये हाथ दाखवून अवलक्षण, तकलीफ को, प्रॉब्लम्स को अपनी तरफ बुलाना इस तरीके से। पहिलं नाही तेव्हा खासगी झालं। ठीक है, कुछ हुआ नहीं था, जनरली हम प्रायव्हेटली कर रहे हैं इस तरीके से। अशी वाक्य माझ्या कानावर येऊ लागली, और अलग अलग जो लोग बद पीछे बोलते रहते, तो इसको कान में उसको पता चल रहा था कि चौल में ये बातें हो रही है, चौल वाले ये सोच रहे हैं और चौल वाले ये कह रहे हैं इस तरीके से मेरे बारे में। पण मी कोणत्याही टीकेला भी घालणार नव्हतो, और ये सभी बातों में ध्यान नहीं दे रहा था और नहीं देना था मुझे, इस तरीके से होता है। 181 पाउंड, अब इसका जो वजन होता है गिनता है, इसका 181 पाउंड जो होता है एक मेजरमेंट करने के लिए होता है, तो उसका वजन इतना था। रात्र दिवस ते काठ माझ्या डोळ्यापुढे नाचत होते, और रात दिन जो उसका वेट का जो काट था 181 पाउंड जिसको बोला है, तो वो रात दिन उसके आगे सामने आ रहा था। वजन कमी झाले पाहिजे, मेरा वजन कम होना ही चाहिए, या विचाराने माझी झोप उडाली, और ये सोच के क्या उसकी जो नींद भी थी वो भी उड़ गई थी। झोप कमी झाली तर वजन उतरते या विचाराने मला त्याचेही काही वाटत नव्हते। और तो सुना भी था कि कम सोने से, कम नींद से क्या होता है, वजन कम होता है। तो उन्हें पता चलेगा अगर मेरी नींद भी कम होती है, स्लीप भी कम होती है, तो मुझे चलेगा, पर वजन कम होना चाहिए इस तरीके से। मी पूर्वीसारखं गाढ झोपत नाही, और मैं पहले ऐसा गहरी नींद में सोता था, अच्छे से सोता था पूरे, तो वो अभी सोने रहा। यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता, और उसकी जो वाइफ है उसके वाइफ को बोला था कि मैं पहले ऐसा नहीं सो रहा हूँ, तो उसकी वाइफ को भरोसा नहीं आ रहा था, ट्रस्ट नहीं आ रहा था। गोरत तर असतात रात्रभर, उसकी वाइफ बोलती है उसको कि आप रात भर, गोरत का मतलब होता है खराटे, उसमें खराटे मारते हो, रात भर तो आप खराटे मारते रहते हो, इस तरीके से उसकी वाइफ टॉन मारती है, बोलती है। अशा सारखी दुरुस्ती मला करत असे, और
इस तरीके से उसकी जो वाइफ होती है उसको अपोज करती रहती है और उसको दोनों में चलते रहती है इस तरीके से आगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, 2 महिन्यात 50 पाऊंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा, अशी भीष्म प्रतिमा करून मी आहार शास्त्रावरच्या पुस्तकात डोके घालून लागलो। अब उन्हें डिसाइड करता है कि 2 महीने में मुझे 50 पाउंड्स मुझे कम करना ही करके बताऊंगा, ये उन्हें डिसाइड करता है। और अशी भीष्म प्रतिज्ञा का मतलब ये होता है एकदम ठान लेना, डिसाइड कर लेना कि नहीं मुझे करना ही है, इस तरीके से एक फिक्स कर लेता, ट्रस्ट कर लेता अपने आप से, वो ले लेता उनने, तो मुझे करके बताना है। इसीलिए उनने आहार शास्त्रावरच्या, आहार जनरली हम खाने पीने को बोलते हैं, और उन्हें क्या करता है खाने पीने के जो डाइट्स के जो बुक्स होते हैं वो होते हैं, तो उन्हें वो पढ़ना स्टार्ट करता है और रीडिंग करते रहता है उसकी। प्रोटीन युक्त पदार्थ, चरबी युक्त द्रव्ये वगैरह शब्दाबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली। अब प्रोटीन युक्त पदार्थ मतलब प्रोटीन किसमें नहीं होता है, किसमें प्रोटीन होता है, और चर्बी जो होती है फैटी काय में होता है, काय में नहीं होता है, इस मतलब नई नई चीजें कंसेप्ट पढ़ने में, ये जो नए नए वर्ड्स होते हैं उसमें उसका इंटरेस्ट आने लग गया था, आस्था मतलब आने लग गया था, उन्हें बहुत पढ़ रहा था डिटेल्स में। साऱ्या ताटामध्ये पदार्थ मला न दिसता नुसत्या कैलोरीज मला दिसू लागल्या। और उसकी जब खाना खाने बैठ रहा था, कुछ भी चीज खा रहा था, उसकी जो ताट मतलब प्लेट को बोलते हैं, तो उस प्लेट में उसको रोटी जो होती है, पूरी भाजी जो अपनी सब्जियां होती है वो दिख नहीं रही थी, उसको सिर्फ कैलोरीज दिख रही थी, इसमें इतनी कैलोरीज है, इसमें इतनी है, इसमें प्रोटीन है, मतलब वो हल्की को कंटिन्यूसली किताबें पढ़ रहा था इस तरीके से, उसको वो चीजें दिख रही थी प्लेट के अंदर। मला दिसू लागले आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ञ मला रोज डझनवरीने भेटू लागले। और उसने नई बात ये थी कि वजन कम करने के लिए क्या होता है, उसको डजन भर मतलब 1 डजन से भी ज्यादा लोग उसको मिलते थे और एडवाइजेस मिलती थी और टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहती थी उसको, ये होता है। सो इतेच काय, परंतु ज्या आमच्या चारीतल्या लोकांनी माझ्या उपासाची अवहेलना केली होती त्यांनी मला डाइटचा सल्ला दिला। अब जो चौल में पहले इजी लेते हैं कि कर रहा हूँ, तो बट वही लोग क्या करते हैं उसको बाद में थोड़ा सपोर्ट करके उसको क्या बोलते हैं कि आप भूखा मत रहो, आप डाइट प्लान करो, क्या खाना है क्या नहीं खाना है और किस तरीके से, तो आप उसको डाइट का सल्ला देते हैं, सब बोलते रहते हैं, ठीक है। याची मला डाइटची सल्ला दिली। उदाहरणार्थ अब हर लोग क्या करते हैं, जितने भी चौल में होता है, ये हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है इसके अंदर, कि हर लोग चौल में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग माइंड्स के होते हैं, अलग अलग उनके ओपिनियंस होते हैं, तो हर कोई क्या करता है उसको सलाह देता है, डाइट्स का प्लान देता है, एडवाइस देते रहता है। तो यही सब चालू होती है। यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, कौन क्या बोलता है ये आपको एग्जाम्स में पूछता है, तो कौन क्या बोल रहा है, तो आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए। पहला, सोकाजी त्रिलोकेर, जो सोकाजी है उन्होंने बोल रहे हैं, तुला सांगतो मी पंत, डाइट कर, बटाटा सोड, बटाटाचा नाव काढू नकोस। हमने क्या बोला, तुम डाइट करो, और डाइट में जो होता है पोटैटो को बोलते हैं, उसको बटाटा आलू को बोला जाता है, तो वो छोड़ दो, उसका नाम भी मत लो इस तरीके से। हो म्हणजे कुठलं राहतं, अब कहाँ पे रहते हो, अब यहाँ पे थोड़ा सा टाउन मारा जो लेखक को। जनरली जो लेखक थे हमारे पुल देशपांडे, ये बटाटे की चाड़ मतलब जो चौल में रहते थे उसको बटाटे की चौल बोलते थे, तो यहाँ पे टॉन मार के बोला है। क्या बोला है, म्हणजे कुठे राहता, अगर तुमसे कोई पूछता है तुम कहाँ रहते हो, तो म्हणून विचारलं तर नुसतं चाळीत राहतो म्हणा। और तुमसे कोई बोलता है तुम कहाँ रहते हो, तो सिर्फ चौल में रहता हो, ये मत कह रहा हूँ सिर्फ बटाटे की चौल में रहता हो बोल के, इस तरीके से एक टॉन मारे ऐसा, और जनरली एक हंसी का जो कंसेप्ट बनता है यहाँ पे, हंसी के लिए उसको बोला जाता है इस तरीके से। म्हणू नका वजन वाढेल की, और आप बटाटे की चौल में रहते हो अगर बोलते हो किसी को, तो आप उससे भी तुम्हारा वजन बढ़ेगा, और हंसने लगता है इस तरीके से लेखक को बोल के। जनोबा रेगे या इस मला काय म्हणावे हे मला कळत नाही, नेहमी तिरके बोलायचे म्हणजे काय। अब उसने बोला कि इसको क्या बोलना है, जनोबा रेगे ने बोलते हैं इसको क्या बोलना है, जो हर हमेशा मजाक करते रहता है, हर बात का बचकाना करता है, मजाक बनाता है इस तरीके से। पण सोकाजीने त्याला परस्पर जामून टाकले। अब सोकाजी ने क्या करते हैं, वहां पे बात करके वहां पे रोकते उसको, और समझ जाते उसकी बात करते हुए उसको थोड़ा सा बोलते हैं, एडियट, सगळ्याच गोष्टी जोक काय मारतोस नेहमी,
हर बात में क्या जोक करते रहते हो, हर बात में क्या जोक लगती है, इस तरीके से। मी सांगतो तुला पण, अब इन लोगों को बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, देखो तू बटाटा सोड, तुम पहले आलू खाना पटाटो खाना छोड़ दो। मी काय सोडले असता माझे वजन घटेल याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली, और मैं क्या चीजें छोड़ूंगा खाना जिससे मेरा वजन कम होगा, लेखक बोल रहे। तो उसकी अब यादी, उसकी जो लिस्ट जो होती है, यादी मतलब लिस्ट बनाना चालू हो गया, उसमें पहला नाम आ गया कि बटाटे खाना नहीं है, छोड़ देना है। सो नेक्स्ट लाइन, बटाट्याची ठीक आहे पण अंत आधी भात सोड। अब एक ने यहाँ बोलता है, क्या सलाह है कि ठीक है भाई आलू छोड़ रहे हो, बटाटे नहीं खा रहे हो, ठीक है, पर आप भात सोड, भात मतलब हम राइस को बोलते हैं, राइस खाना छोड़ दो, इस तरीके से। भातानं थोडं लठ्ठ व्हायला होतो, आमच्या कोकणात सगळे भात खातात, कुठं आहेत लठ्ठ, तुम्ही डाळ सोडा, काशीनाथ नाडकर्णी। अब यहाँ पे काशीनाथ बीच में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुम लोग भात राइस खाना छोड़ दो। हमारे कोकन में, कोकन जनरली क्या होता है, समंदर के नजदीक है कोकन, तो वहाँ पे क्या होता है, सब लोग फिश और राइस ज्यादा खाते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने बोल रहे हैं कि हमारे कोकन में तो सभी राइस खाते हैं, वहाँ पे तो कोई लट्ठ मतलब मोटे तो फैटी तो है नहीं ज्यादा भाई, तो उससे समय पहले तुम दाल खाना छोड़ दो, दाल जो होते हैं हम जो खाते हैं वो दाल खाना छोड़ दो, इस तरीके से काशीनाथ बोल रहे हैं नाडकर्णी। मुख्य म्हणजे साखर सोडा, मी सांगू का मीठ सोडा। तो यहाँ पे हमको एडवाइस दे रहा है, एक क्या बोल रहा है कि एक मेन इंपॉर्टेंट ये है कि तुम शक्कर खाना छोड़ दो, मीठी चीज खाना छोड़ दो, इस तरीके से। फिर दूसरा एक बोला, नहीं तुम ना नमक खाना छोड़ दो, मीठ जो होता है नमक को बोलते हैं, तुम नमक खाना छोड़ दो, इस तरीके से। लोणी तूप सोडा, लोणी बटर्स और जो घी होता है वो लोणी तूप खाना छोड़ दो। एका आठवड्यात 10 पाउंड वजन घटलं नाही तर नाव बदलीन। तो इसमें एक बोल रहा है कि अगर आप घी और लोनी खाना छोड़ देते हो, बटर्स खाना छोड़ देते हो, तो हमारा एक हफ्ते में 10 पाउंड वजन कम होगा, अगर नहीं हुआ तो नाम बदल देना मेरा, इस तरीके से। आमच्या हेड कलरच्या वाईफच्या घटलं, हमारा जो हेड कलर थे उनके जो वाइफ ने ये पैटर्न इस्तेमाल किया था तो उनका भी वजन कम हुआ था, इस तरीके से बोला हमने। तेल आणि तळलेले पदार्थ आदि सोडा। अब बाबू काका बोल रहे, क्या बोल रहे, जो तेल की चीजें और तेल से जो बने हुए जितने भी पदार्थ रहते हैं, चीजें बनी हुई रहती है तेल और उससे जो बनी हुई चीजें, वो खाना छोड़ देना, इस तरीके से। दिवसा झोप न सोडा। फिर ऊपर से बोलते हैं दिन में आप सोते हो, नैप लेते हो, आराम करते हो, तो वो भी छोड़ देना है तुम्हारे को, इस तरीके से। खरं म्हणजे पत्ते खेळायला सोडा। उस पर से एक बोलता है कि पत्ते खेलते हो तो वो पत्ते खेलना भी छोड़ देना है। क्यों, तो वो बोले बैठ के खेलते पत्ते, तो बैठने से भी वजन बढ़ता है, तो वो भी खेलना छोड़ देना, बोले वजन कम करना है तो। मी मात्र या सर्व जनाचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवले होते। और जो लेखक बोल रहे थे, मैंने सबके एडवाइजेस, सबके टिप्स एंड ट्रिक्स सुनाऊं, उसके बाद में जो मेरे दिल में आएगा, जो मेरे मन में रहेगा, मैं वही फॉलो करूंगा, इस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया। पहला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन शुरू केले। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि उनका जो खाने पान की चीजें थी, आहार खान पान परिवर्तन मतलब चेंज करना, जो उन्होंने खाने पीने की चीजें थी जो इंटेक कर रहे थे, तो उन्होंने उसको चेंज किया, बदलना शुरू किया। नेक्स्ट पेज नंबर 11। साखरेत सर्वात अधिक कॅलरीज असतात, शक्कर में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है, म्हणून प्रथम बिना साखर चहा शुरू केला। तो स्टार्टिंग उन्होंने बिना शक्कर की चाय पीना शुरू किया डाइट के लिए, वजन कम करने के लिए। पहिल्या दिवशी विशेष फरक ही वाटला नाही, पहले दिन कुछ ज्यादा चेंजेस दिखे नहीं। घरात साखरबंदी जाहीर झाली, साखरबंदी जाहिर केली, इन्होंने क्या करा, घर में पूरे शक्कर बंद, कोई भी शक्कर की चीजें बनाना नहीं है, तो बंदी लेके आ गए, बैन कर दिया उन्होंने शक्कर, सीधा घर में बैन है शक्कर मेरे, इस तरीके से। कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखट मिठावर और कायची व्यक्त ताकीद दिली। उसके बाद में उस टाइम में जो दिवाली का मौसम था, दिवाली में जितने भी जो स्वीट्स वगैरह बनते पूरे वो शक्कर से इससे बनते, तो उन्होंने क्या करता है, शक्कर बंदी कर देते घर पे, तो उन्होंने क्या बोला, नमकीन या कुछ और ऑप्शंस में रखो, शक्कर की चीजें बनाना ही नहीं है, इस तरीके से उसके उनके वाइफ को बोलते उन्होंने। मुलांसाठी म्हणून काय थोडं गोडा थोडाच करायचं ते कर। उसके बाद में एक छोटी सी वो करते कि बच्चों के लिए अगर कुछ थोड़ा मोड़ा मीठा कुछ बनाना है तो बना सकते हो। एवढी सलट ठेवली, ये इतनी छूट दी है सिर्फ, बाद में शक्कर बंद, कोई भी चीज की शक्कर बनेगी नहीं, घर में शक्कर इस्तेमाल होना ही नहीं है, इस तरीके से। पहिल्या दिवशी मला फरक जाणवायला लागला,
और पहले दिन से उसको थोड़ा सा समझ में आता है कि मैं फिट बन रहा हूँ और जो मेरे अंदर है चेंजेस आ रहे हैं, महसूस हो रहा है इनको। भात अजीबात वर्ज्य करने अवगढ़ होते हैं, और भात जो राइस होता है इनको राइस छोड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कंटिन्यू राइस खाते थे हर ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में कहीं ना कहीं होता ही था इनका राइस, तो वो रिमूव करना उनके लिस्ट में से बहुत मुश्किल था छोड़ना। म्हणून फक्त पहिला भात आणि ताक भात ठेवून मधला भात वर्ज्य केला। वर्ज्य मतलब निकालना। तो उन्होंने क्या करा, ब्रेकफास्ट जो मॉर्निंग में होता है उसमें राइस रहने दिया, दोपहर का जो मील होता है, दोपहर का जो होता है लंच, उसमें उन्होंने रिमूव कर दिया, रात के मील में रहने दिया भात। नुसती उकडलेली पालेभाजी खाणे कसे जमणार हा विचार किती पोकळ होता। और उन्होंने सोचा कि सिर्फ उबले हुए जो होते भाजीपाला जो हमारा वेजिटेबल जो होते पालेभाजी जो रहेंगे तो वो उबले हुए कैसा खा जाएंगे, इसका जो सोचना भी बहुत एक वो था, मतलब पोकळ था। याचा अनुभव ती खाल्ल्यावर आला, और जो उबले हुए चीज उन्होंने उबले हुए भाजीपाले खाए तो उस पर समझ में आया कि मैंने जो डिसाइड किया था सिर्फ उबले हुए चीज खाऊंगा तो वो चीज नहीं रहेंगी। नियमित भीतीच ही निराळे काय करते याचा अजूनही अंदाज आला नहीं। और नए बाद में उनको वो आया, क्या आया कि भाई जो मैं तेल की जो चीजें मतलब नॉर्मल भाजी और जो उबली भाजी मैं खा रहा हूँ उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये उनको समझ में आया थोड़ा। वो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा। अब पेज नंबर 11 का सेकेंड पैराग्राफ इस तरीके से। पहिला दिवस सुरळीत गेला आणि दुसऱ्या दिवशी पत्र भांगाचा प्रसंग आला। पहले दिन तो अच्छे से जाता है, बट सेकेंड डे जो होता है एक नया इंसिडेंस होता है। क्या होता है देखिए, पहिल्या दिवशी निम्याहून अधिक कचेरीला माझा वजन घटवण्याच्या वृत्ताची वार्ता गेली होती। अब पहले दिन इन्हें वजन कम कर रहा है तो सभी को लोगों को मालूम पड़ता है और सब तरफ ये न्यूज फैल जाती है, वजन डाइटिंग चालू है, वजन कम कर रहा है बल्कि। बट परंतु दुसऱ्या दिवशी आमच्या नागगोंडाला प्रमोशन मिळाल्याची वृत्त आली। और नागगोंडा में प्रमोशन है उनको मिलता है नागगोंडाला, और न्यूज आती है उसको वृत्त आली। त्याने सारा सेक्शनला पार्टी दिली, और उन्हें क्या करता है सारे सेक्शन को पार्टी रखता है, देता है। कॅन्टीनच्या आचार्याने तर माझ्या डाएटवर सूट घालायच्या असे ठराविक पदार्थ केले होते। मतलब टॉन में ऐसा बोल रहा है। अब आचार्य का मतलब जो होता है जो बावर्ची होता है, खाना बनाया उसको आचार्य बोलते हैं मराठी में। आचार्य क्या करता है, खाने को बनाता है, बट इसके जो डाइट के हिसाब से कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे। तो इसने बोलता है कि आचार्य ने फिक्स किया था कि मेरे डाइट के हिसाब से ही सब बनाएगा, ये टॉन बनाता है, बोलते हैं लिखा। पदार्थ केले होते बरे न खावे तर अन्ना नाड गौडाला वाइट वाटणार। अगर मैंने नहीं खाया तो उन्हें बुरा लगेगा अन्ना को, इस तरीके से। बिचारा 6 वर्षांनी एफिशिएंसी बारच्या जाळ्यात बाहेर पडला होता। और जो अन्ना जो है 6 साल के बाद में क्या होता है, प्रमोशन होता है इनका और वो प्रमोट होते हैं इस तरीके से। आचार्याने मिठाई साखर न घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती। और जो बावर्ची होता है उसने क्या है, मिठाई में शक्कर नहीं डाल के शक्कर में मिठाई डाल के लेके आ रहा था, ऐसा बोलना है लेखक का। घसगणी 6 कैलोरीज पोटात चालल्या होत्या। आणि जो स्वीट्स खा रहे थे तो ऐसा लग रहा था मेरे सामने बहुत ज्यादा कैलोरीज अब पेट में जा रही है इस तरीके से। त्यामुळे खाल्लेले गोड लागले नव्हते, जो खा रहा था उनको मीठा लग नहीं रहा था, पूरी कैलोरीज पेट में जा रही है, सब देख रहे सोच रहे थे। बटारा वड़ेत होता म्हणजे आणखी कैलोरीज। अब बटारा वड़ा भी था वहाँ पे पोटैटो का। अब इन्होंने डिसाइड किया मुझे आलू नहीं खाना है, पर वहाँ पे रहता है तो फिर अब वो भी कैलोरीज पेट में जाने वाली है इस तरीके से। चिवड़ा असलं वनस्पति तेलात, चिवड़ा भी था वहाँ पे, ऑयल में था इस तरीके से। त्यामुळे आणखी कॅलरीज आणि एवढे सगळे हादरून शेवटी भाज्याशिवाय पार्टी कसली। वहाँ पे चूड़ा भी था, स्वीट्स भी थे, बटाटे वड़े थे, बहुत सी चीजें थे, और वो सब चीजें दोनों खाते। उसके बाद में वहाँ पे भाजियाँ मतलब अलग अलग डिशेज भी बनी हुई थी। अगर वो भाजियाँ नहीं रहते तो वो पार्टी कहीं की थी, इस तरीके से बोला उन्होंने। या भिकोबा मुसळ्याच्या टोमण्यामुळे, अब जो भिकोबा तो हमने टॉन मारता है कि पार्टी में भाजी नहीं है तो क्या फायदा भाजी का, पार्टी देके फायदा क्या है। तो उन्हें टॉन मारने से क्या करता है, अन्ना क्या करते हैं फिर वो पूरी भाजी के ऑर्डर्स देते हैं, स्पेशली भाजी के, वही आगे बोला है। स्पेशल भाजी जो परत ऑर्डर दिली, वापस से एक बार ऑर्डर दिया उन्होंने। नेक्स्ट पैराग्राफ।
शेवटी मला राहावेना, आखिर में इनको रहा नहीं गया. इस तरीके से भाज्याने 6वी प्लेट उडवल्या. मी अत्यंत केविलवाण्य स्वरात सध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेड्यात काढले. आइनो क्या करता है, आखिर में 6ठी प्लेट खा लेते, उसके बाद में फिर एकदम आवाज में वो करके बोलते कि मैं डाइट पर हूँ. इस तरीके से तो लोग उनके ऊपर हंसी करते हैं, हंसी निकालते हैं, क्योंकि 6 प्लेट डाइट होने के बाद में 6 प्लेट खा लिया, स्वीट्स खा लिया, चूड़ा वगैरह जो वहाँ पे थे तो वो भी सब आंदो बोला. इस तरीके से